क़यामत का दिन वो दिन होगा जब इस दुनिया को मिटा दिया जाएगा और इसे सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा और कोई भी मखलूक बाकी न रहेगी। तो इसके बाद क्या होगा, कैसे अल्लाह ताला दोबारा इस दुनिया को आबाद फरमाएगा और कैसे लोगों को अपनी कब्रों से दोबारा जिंदा करेगा, इन सारे सवालों के जवाब हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। जब क़यामत करीब आ जाएगी तो अल्लाह ताला हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम को सुर फूंकने का हुक्म देगा। जैसे ही इस्राफील अलैहिस्सलाम सुर फूंकना शुरू करेंगे तो दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तबाह होना शुरू हो जाएगी और दुनिया में रहने वाली तमाम मखलूक का नामो निशान मिट जाएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद अल्लाह कहेगा कि कौन है जिसकी आज बादशाही है और कहाँ गए दुनिया के मुतकब्बिर और जब्बार लोग। दुनिया की इस तबाही के बाद एक लंबा अरसा खामोशी और सन्नाटे में गुजर जाएगा। इसके बाद अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा जिसके नतीजे में इंसान की रीढ़ की हड्डी से ढांचा तैयार हो जाएगा और उस ढांचे से अल्लाह फिर से उन्हें इंसान बनाएगा और तमाम इंसानों को अपनी कब्रों से निकालकर जिंदा करेगा। और जब तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे फिर अल्लाह हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम को दोबारा सुर फूंकने का हुक्म देगा, जिसके बाद तमाम इंसान अपनी कब्रों में से उठ खड़े होंगे। जैसे अभी माँ के पेट से जन्मे हो, सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लाएंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बाकी पैगंबर अपनी कब्रों से बाहर तशरीफ लाएंगे। इसके बाद शोहदा और अल्लाह के नेक बंदे और ईमान वाले उठेंगे। उस दिन काफिर, मुशरिक और मुनाफिक लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अपनी अपनी कब्रों से जिंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा, कोई बहरा होगा, तो कोई लंगड़ा होगा, तो कोई चींटी की शक्ल में उठाया जाएगा, तो कोई शख्स अपने सर के बल उठाया जाएगा। उस दिन काफिर इस भयानक नजारे को देखकर शदीद खौफ और गम के अंदर मुब्तिला हो जाएंगे और उनकी आंखें इस भयानक मंजर को देखकर पत्थर आ जाएंगी और इनके दिल कांप रहे होंगे और इनके कलेजे इनके मुंह को आएंगे। उस दिन इतना दहशतनाक आलम होगा कि कोई भी किसी का मददगार न होगा और न ही उस दिन कोई एक दूसरे को पूछने वाला होगा। इस दिन अहले ईमान भी अपने अमाल के मुताबिक उठेंगे और शोहदा इकराम अपने बहते हुए ताजा खून के साथ उठेंगे और जो शख्स जिस हालत में मरा होगा वो उस हाल में उठाया जाएगा। इस तरह जब तमाम मखलूक दोबारा जिंदा हो जाएगी और अपनी अपनी कब्रों से बाहर आ जाएगी तो इसके बाद हर इंसान पर दो फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाएंगे और वो फरिश्ते तमाम लोगों को मैदान हश्र में ले जाएंगे। जो काफिर अंधे उठाए जाएंगे वो ठोकरे खाते हुए गिरते पड़ते मैदान हश्र में पहुंचेंगे। वो लोगों के पांव तले रोंदे जा रहे होंगे और जो लोग सर के बल उठाए जाएंगे वो लोग बेहद जिल्लत और रुसवाई के साथ मैदान हश्र में पहुंचेंगे और बाज काफिरों पर आग मुसल्लत कर दी जाएगी जो उन काफिरों को हाँक कर मैदान हश्र में ले जाएगी। और अहले ईमान भी अपने आमाल के मुताबिक मैदान हश्र की तरफ पहुंचेंगे। बाज अहले ईमान पैदल और बाज अहले ईमान ऊंटों पर सवार होकर मैदान हश्र में पहुंचेंगे। किसी ऊंट पर एक शख्स होगा तो किसी पर ऊंट पर दो शख्स सवार होंगे, हत्ता कि किसी ऊंट पर 10-10 आदमी भी सवार होंगे। उस दिन अल्लाह ताला की सारी मखलूक इस खौफनाक आलम में चुपचाप एक ही मंजिल की तरफ पहुंचेगी और वो मुकाम मैदान महशर होगा। उस दिन किसी को ऊंची सांस लेने की जुर्रत न होगी। उस दिन हर आदमी को ये एहसास होगा कि आज हिसाब किताब का दिन है और आज अपनी जिंदगी में किए गए तमाम करतूतों का फल उसे मिलने वाला है। इस तरह जब तमाम मखलूक मैदान हश्र में पहुंच जाएगी जिसके बाद अल्लाह ताला ऐलान करेगा कि ए मुजरिमों, आज अलग अलग हो जाओ। उस दिन काफिर और मुशरिक लोग अलग अलग ग्रोह में खड़े कर दिए जाएंगे और ईमान वाले अपने अपने अमाल के मुताबिक खड़े किए जाएंगे। इसके बाद अल्लाह लोगों के अमाल के मुताबिक उन्हें सजा देगा और जन्नत जहन्नुम का फैसला करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमाए और हमें नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।